टुनटुनी एक ऊंचे पेड़ पर एक तिनके के घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि घर एक तूफान में टूट चुका था। मम्मा, हम कब तक इस खुले आसमान वाले घोंसले में रहने वाले हैं? आप जल्दी से हमारे लिए नया घर बनाएं, हमें बहुत ठंड लग रही है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर टुनटुनी बहुत परेशान होती है। अब मैं पक्का घर कैसे बनाऊं? बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। ऐसा सोचकर टुनटुनी कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, आप तो जानते हो मेरा घर कल के तूफान को नहीं झेल पाया और पहली बार में ही टूट गया। हाँ, जानता हूँ तो क्या, मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाऊं, वो भी इतनी ठंड में? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ने आई हूँ। जब मेरा पक्का घर बन जाएगा तब मैं लेने आऊंगी। टुनटुनी, तूने सोचा भी कैसे मैं तेरे बच्चों को अपने घर में रख लेंगे? तुम्हारा घर तो हमें फूटी आंख नहीं सुहाता। अच्छा हुआ कि गिर गया। अब भागो यहाँ से। गौरी, मुसीबत तो हर पंछियों पर आती है। आज हम पर है तो कल तुम पर भी आएगी। भगवान के लिए हमारी मदद करे, ऐसे मना न करे। हाँ, टुनटुनी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम पे मुसीबत आएगी? अब भागो यहाँ से। हमारा घर सर्दी में ठंडा न करो। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे, टुनटुनी सबकी मदद करती है, एक बार हमारी भी मदद की थी, और एक तुम हो कि उसकी सारी अच्छाइयाँ एक पल में भूल जाती हो। क्या हो जाता जो उसके बच्चों को अपने घर में रख लेते? कालू, मुझे लगता है कि तुम्हें भी घर से बाहर जाने का ज्यादा शौक है। तुम्हें ही घर से बाहर कर देते हैं। नहीं गौरी, ऐसा इस जाड़े में बिल्कुल मत करना, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर कालू अपने घोंसले में सो जाता है। इधर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उड़ने जा रही थी। वह एक लंबा सफर तय कर रही थी और आखिर में वह अपने माँ के जंगल में पहुँच जाती है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को तुम्हारे पास रखने के लिए आई हूँ। बेटा, तू जब तक चाहे तब तक अपने बच्चे यहाँ रख। बेटा, कल के तूफान में तेरा घर तो नहीं टूट गया? हाँ माँ, कल के तूफान में मेरा घर टूट गया। माँ, जब भी जंगल में कोई आफत आती है तो सबसे पहले मुझे ही मुसीबत में डालती है। पर छोड़ ही ये सब, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को आपके यहाँ रखने आई हूँ। जब नया घर बन जाएगा तब ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, आप आराम से अपना घर बनाए बच्चे सुरक्षित अपनी नानी के पास रहेंगे। बच्चों, आप अपनी बूढ़ी नानी के पास रहना और नानी को कभी तंग मत करना। मैं वापस आकर तुम लोगों को ले जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने जंगल को लौटती है। वह पूरे जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश करती है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती और टुनटुनी बहुत निराश होती है। मैं क्या करूं? अब अपने लिए घर कहां से बनाऊं? जंगल में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। बच्चों को ज्यादा दिन माँ के घर भी नहीं रख सकती। वो अपना घर तो बड़ी मुश्किल से भरती है। ऐसा सोचकर टुनटुनी फिर जंगल को जाती है और दूर दूर तक सूखी लकड़ियों की तलाश करती है, मगर जंगल में सूखे का मौसम तो था ही नहीं। सभी पेड़ हरे भरे और पत्तेदार थे। अब मैं कहां से घर बनाऊं? सूखी लकड़ी तो यहाँ है ही नहीं। ऐसा सोचकर टुनटुनी अपने जंगल आती है और सोचती है, पुराने जमाने में माँ घास का घर बनाया करती थी, तो क्यों ना हम इस बड़े बड़े पत्तों का घर बना लूं। अगर टूट भी जाएगा तो फिर से बना लूंगी। पत्तों की तो कोई कमी नहीं है इस जंगल में। ऐसा सोचकर टुनटुनी पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते जमा करती है और एक मजबूत सा घर बना लेती है। अब मेरा घर तो इस सर्दी में नहीं टूटने वाला, क्योंकि ये पेड़ हर तरफ से मेरे घर को घेरे रहेंगे। टुनटुनी अपने पत्तों के घर को देखकर बहुत खुश थी। वह जल्दी ही अपने बच्चों को लेने जाती है। माँ, मैं जाती हूँ, मेरा घर बन गया है। फिर टुनटुनी अपनी माँ से विदा लेकर अपने बच्चों को लेकर अपने पत्तों के घर को लौट आती है। टुनटुनी के बच्चे अपने पत्तों के घर में बहुत खुश थे। अब टुनटुनी सर्दियाँ गुजारने के लिए दिन में 2-2 बार जाकर भोजन इकट्ठा कर रही थी। अरे छोटी चिड़िया, इस समय ज्यादा बिजी रहती हो। कितना भोजन जमा कर लिया है गौरी? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपना गुजारा करने के लिए तो कर ही लिया। ऐसा कहकर टुनटुनी चली जाती है। गौरी, तुम पंख पर पंख रखकर बैठी रहो। टुनटुनी ने घर भी बना लिया और सर्दियों के लिए दाना भी इकट्ठा कर लिया। कभी हार नहीं मानती वो चिड़िया। अब चले, हमें दाना खोजने के लिए देर हो रही है। अब दोनों पति पत्नी दाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। गौरी तो बहुत ही आलसी थी। वह एक बार ही दाना लाती थी और थक जाती थी। इस तरह से सर्दियों के लिए उनके पास ज्यादा भोजन जमा नहीं हो पाया।
बल्कि टुनटुनी ने लगातार मेहनत से ज्यादा भोजन इकट्ठा कर लिया था। गौरी अब हम सर्दियों में क्या खाएंगे? हम जो भी दाना लाए साथ साथ खा गए। अब जाड़े में क्या खाएंगे? एक दिन सुबह से बारिश हो रही थी। कालू गौरी भोजन लेने नहीं जा पाते और भूख से छटपटाने लगते हैं। कालू, आप टुनटुनी से कुछ भोजन मांग कर लाए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम फिर भूल गई। जब टुनटुनी अपने बच्चों को हमारे घर रखने आई थी तो तुमने क्या कहा था? हम नहीं जाएंगे भोजन लेने। कालू जी, टुनटुनी कब की वह बात भूल गई होगी। अब चलो हम दोनों चलते हैं टुनटुनी के घर भोजन मांगने। भूख हम दोनों को लगी है, अब मना मत करना। फिर वो दोनों टुनटुनी के घर भोजन लेने चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दे और मुझे कुछ भोजन दे दे। सुबह से मैंने और कालू ने कुछ नहीं खाया। गौरी बहन, पहले आप अंदर आ जाए, बारिश में ना भीगे। टुनटुनी बहन, तुम कितनी अच्छी हो और एक मैं हूँ जो हर बार तुम्हारे एहसान को भूल जाती हूँ। गौरी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं तुमसे एक बात कहूंगी कि एक दूसरे की मदद किया करें, क्योंकि मुसीबत तो हर एक पंछी पर आती है। किसी को कुछ नहीं पता, जैसे आज तुम पर आ गई। ऐसे कहते हुए टुनटुनी कालू गौरी को भोजन दे देती है और वो दोनों भोजन लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद किया करें, क्योंकि मुसीबत तो हर एक इंसान पर आ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।